नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे किसानों की, देश के अन्नदाता की और मन की बात की। अब हमेशा की तरह हर महीने के आखिरी रविवार, आज रविवार है, संडे है, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मन की बात की, देश को संबोधित किया और किसानों के बारे में भी बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ख्याल का इजहार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि किसानों की सालों पुरानी जो समस्याएं थी, जो मांगे थी, वो उन्होंने, उनकी सरकार ने पूरी की हैं। बंधन खत्म किए हैं, बेड़ियां जंजीरें तोड़ दी हैं जिनमें बंधे हुए थे किसान। किसानों को इसके चलते बड़ा फायदा हुआ है। नए हक मिले हैं, अधिकार मिले हैं, अवसर मिले हैं, कई संभावनाओं के द्वार दरवाजे खुल गए हैं किसानों के लिए। उनकी परेशानियां कम होनी शुरू हो गई हैं। और उन्होंने 3 कानूनों का जिक्र किया कि इन 3 कानूनों के बाद किसानों की जिंदगी में, उनके जीवन में बदलाव आएगा। यह तो प्रधानमंत्री के मन की बात हो गई, लेकिन किसान भी अपने मन की बात कहना चाहते हैं। वो आंदोलित हैं। 20 सितंबर को जब राज्यसभा में ध्वनि मत से ये तीनों कानून, दरअसल 2 कानून, 1 संशोधन आए थे, तभी से किसान नाराज थे, परेशान थे, गुस्साए हुए थे, आशंकित थे और इसी के चलते आंदोलित भी थे। खास पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान। अब उस बात को 68 दिन हो गए। 4 दिन से किसानों ने दिल्ली कूच का भी फैसला किया। पंजाब से, राजस्थान से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से दिल्ली की ओर आने लगे किसान और सरकार ने सारे बॉर्डर सील कर दिए। कई जगह जो सड़कें थी वो भी काट दी गई कि किसान ट्रैक्टरों पर लदकर, ट्रॉलियों में भरकर भी आ रहे थे, वो बॉर्डर पर ना इकट्ठा हो पाए, लेकिन इकट्ठा हुए। वो चाहे सिंघू बॉर्डर हो, वो बुराड़ी बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, अलग अलग, गाजियाबाद से आ रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर, अगर आप चंडीगढ़ की तरफ से आ रहे हैं सिंघू बॉर्डर, बहादुरगढ़ की तरफ से आ रहे हैं वहां पर नजफगढ़ बॉर्डर, जयपुर की तरफ से, रेवाड़ी की तरफ से आ रहे हैं वहां पर बिलासपुर बॉर्डर जो गुरुग्राम में है, वहां पर किसान इकट्ठा होने लगे। किसानों पर पानी की बौछार भी की गई, लाठियां भी चलाई गई, टीयर गैस के गोले भी छोड़े गए। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि किसानों पर, 12,000 किसानों पर एफआईआर भी दर्ज की गई है। जो किसान नेता हैं गुरनाम सिंह चड़ूनी, उन पर तो हत्या की कोशिश का आरोप भी लगा दिया गया है, एफआईआर कर दी गई है। किसान कह रहे हैं वो सरकार से बात करना चाहते हैं, वो दिल्ली में आकर बात करना चाहते हैं। अभी उन्हें बॉर्डर्स पर रोक दिया गया है। कल देश के गृह मंत्री अमित शाह देर शाम को मीडिया के सामने आए, किसानों से अपील की कि सरकार उनकी हर बात, हर मांग पर बातचीत करने को तैयार है, लेकिन उन्हें पहले बुराड़ी में, वहां पर एक निर्धारित जगह है, सारे इंतजामात किए गए हैं, शौचालय भी होंगे, रहने का, सोने का इंतजाम सरकार करेगी, वहां आकर इकट्ठा हो जाएं और सरकार तुरंत उनसे बातचीत करने को तैयार है। पहले आपको ध्यान होगा, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 3 दिसंबर की तारीख तय की थी, मुकर्रर की थी, कोई शुभ मुहूर्त निकाला था शायद कि 3 तारीख को बात होगी। लेकिन अब सरकार बात करने को तैयार है, लेकिन किसान कह रहे हैं ये बुराड़ी, ये ओपन स्पेस नहीं है, ये खुला मैदान नहीं है, ये तो दरअसल एक जेल है। उनके आंदोलन को तोड़ने की एक कोशिश है सरकार की तरफ से। पर सवाल यह उठता है, प्रधानमंत्री अपने मन की बात पूरे देश को कह सकते हैं, किसान अगर अपने मन की बात कहना चाह रहे हैं तो ये पाबंदियां, ये शर्तें क्यों लगाई जा रही हैं? सीधे सीधे बात क्यों नहीं कर ली जाती? किसानों के एक प्रतिनिधि मंडल को या तो बुलाया जाए मंत्री नरेंद्र मोदी के दफ्तर में या उनके घर पर, या वो खुद चले जाएं। सिंघू बॉर्डर या गाजीपुर बॉर्डर या बुराड़ी बॉर्डर या बहादुरगढ़ बॉर्डर कोई दूर सुदूर इलाके में तो है नहीं, आधे पौने घंटे का वक्त लगेगा। तो यह बातचीत क्यों नहीं हो रही है? और इसमें राजनीति भी आड़े आ रही है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कहते हैं कि नहीं, ये तो कांग्रेस प्रायोजित है, ये किसान कांग्रेस के किसान हैं। कैप्टन अमरिंदर ने इनसे बात क्यों नहीं कर ली? ये दिल्ली क्यों आना चाह रहे हैं? आतंकवादी तक बता दिया किसानों को कि खालिस्तानी इनमें घुसे हुए हैं। अब खालिस्तानी घुसे हुए हैं तो उनसे बातचीत क्यों कर रहे हैं? अलगाववादियों से, आतंकवादियों से सरकार बातचीत करने को तैयार क्यों है? और बातचीत अगर करनी है तो वो आमने सामने बैठा जाए और बातचीत के जरिए जो भी मुद्दे हैं वो क्यों नहीं सुलझाए जाते हैं? ये एक अपने आप में अहम सवाल है। तो आज सिलसिलेवार तरीके से क्या कुछ हुआ, प्रधानमंत्री मोदी क्या बोले, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर क्या बोले और किसान क्या बोल रहे हैं, वो क्यों कह रहे हैं हम बॉर्डर पर ही जमा रहेंगे, या तो हमें जंतर मंतर पर आने की इजाजत दी जाए, हम जंतर मंतर पर प्रदर्शन करना चाहते हैं, ये हमारा संवैधानिक हक है, जंतर मंतर पर जगह तय है जहां पर जाकर आप प्रदर्शन कर सकते हैं, धरना दे सकते हैं। लेकिन क्या वो दिल्ली को चोक करना चाहते हैं, जाम करना चाहते हैं अपनी आवाज सुनवाने के नाम पर? यह भी तमाम सवाल हैं। तो आज अहम बयान क्या थे, पहले उन पर एक नजर। भारत में खेती और उससे जुड़ी चीजों के साथ नए आयाम जुड़ रहे हैं। बीते दिनों हुए कृषि सुधारों ने किसानों के लिए नई संभावनाओं के द्वार भी खोले हैं। बरसों से किसानों की जो मांग थी, जिन मांगों को पूरा करने के लिए किसी न किसी समय में हर राजनीतिक दल ने उनसे वायदा किया था, वो मांगे पूरी हुई है। जब देश के प्रधानमंत्री मोदी ही इन 3 काले कानूनों के समर्थन में आ खड़े होंगे तो बातचीत किससे होगी, कैसे होगी और उस बातचीत का फायदा क्या होगा? जब सरकार ने गलबात को भी कंडीशन लगा दिया है, हुण असीं पटारी पार्क में नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि जो असीं पड़ताल किया है पटारी पार्क का, हमें पता लगा भी वो पार्क नहीं है, वो ओपन जेल है। सरकार ने मंत्री के स्तर पर बातचीत की, अधिकारियों के स्तर पर बातचीत की और अभी भी सरकार खुले मन से बातचीत करने को तैयार है। लेकिन बातचीत का माहौल किसान यूनियन ने बनाना चाहिए और उनको आंदोलन का रास्ता छोड़कर चर्चा का रास्ता अपनाना चाहिए। तो बातचीत का माहौल बनाने की जिम्मेदारी कृषि मंत्री ने किसान यूनियन के नेताओं पर ही डाल दी है कि वो बातचीत का माहौल बनाए तो बातचीत भी हो जाएगी। तो ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, सरकार की शर्त पर भड़के किसान, कैसे बनेगी बात और कब सुनी जाएगी अन्नदाता के मन की बात? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता संजू वर्मा, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे, महेश इंदर सिंह गरेवाल शिरोमणि अकाली दल के प्रवक्ता हैं। शिरोमणि अकाली दल एनडीए का एक अहम घटक था, लेकिन किसान कानून को लेकर ही उन्होंने एनडीए से अलविदा कह दिया। हरसिमरत कौर मंत्री थी, मंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया। राकेश टिकैत है मेरे साथ, गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं, भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं। इसके अलावा योगेंद्र यादव सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं, ये भी किसान नेता हैं, किसान संगठनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो संजू वर्मा, किसानों की मन की बात क्यों नहीं सुनी जा रही, शर्तें क्यों लगाई जा रही है? संदीप जी, पहली बात तो मैं ये कहना चाहती हूं कि पहले किसान ये आलाप लगा रहे थे कि भाई सरकार का कोई नुमाइंदा हमारे साथ बातचीत करने के लिए तैयार क्यों नहीं है। जब यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कहा कि भाई दिसंबर 3 की डेट तय की है, आपके जो भी सवाल हैं हम उनका जवाब देंगे, आपके मन में यदि कोई भी दुविधा है हम कोशिश करेंगे कि हम उसको सही तरीके से रिजॉल्व करें, तब इन्होंने कहा दिसंबर 3 ही क्यों, दिसंबर 3 के पहले की डेट दीजिए। फिर अमित शाह जी गृह मंत्री ने कहा भाई दिसंबर 3 नहीं, आप यदि उससे पहले भी बातचीत के लिए तैयार हैं, हम भी तैयार हैं, और आप यदि 2 कदम आगे बढ़ेंगे हम 6 कदम आगे बढ़ेंगे। पर अब किसान कहते हैं भाई हम तो 4 महीने का राशन लेके आंदोलन की पूरी तैयारी के साथ आए हैं, हम तो बातचीत तक करने के लिए तैयार नहीं हैं।
अभी मुझे नहीं, बताइए बुराड़ी में संदीप बातचीत जी, करने को तैयार नहीं है। किसान तो बॉर्डर नरेंद्र पर मोदी बातचीत की करने को सरकार के तैयार साथ हैं। नहीं, जो बुराड़ी में सरकार बातचीत के लिए साथ तैयार नहीं नहीं है। वो है पॉलिटिकल ग्रुप्स। संदीप जी, या तो फिर आप बोल लीजिए या तो मैं बोलूं। मुझे नहीं, कुछ सुनाई पूरी दे रहा, जानकारी क्या दे रहा पूछ हूं रहे मैं। हैं? बुराड़ी में बात करने को तैयार नहीं है, बॉर्डर पर बात करने को तैयार है। आप बात जारी रखिए। ठीक है, धन्यवाद। मैं मेन मुद्दे पर आती हूं। आप मुझे बताइए संदीप जी, जो भाषा का प्रयोग हो रहा है, हमने तो इंदिरा ठोक दी, हम तो कनाडा में जाके लोगों को ठोक देते हैं। दिल्ली क्या चीज है, मोदी की छाती में ठोक देंगे। ये भाषा कोई किसान कभी भी उपयोग नहीं करेगा। तो सारे किसान हम कई आतंकवादी हैं, किसान इनमें भाई से बहनों इक्का के दुक्का साथ लोग हैं ये। लगातार वार्तालाप करते हैं बीजेपी में, जिला लेवल पे, बूथ लेवल पे, मंडल लेवल पे। कोई किसान ऐसी आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग नहीं जेल में करेगा। डालो उन्हें। ये साफ साफ भड़काऊ भाषण। कांग्रेस का इन सब प्रेशर ग्रुप्स के साथ नाता है। भारतीय किसान यूनियन, भूपिंदर सिंह मान जो प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष है भारतीय किसान यूनियन के, इन्होंने लोकसभा 2019 में साफ साफ कहा था, मैं कांग्रेस को समर्थन दे रहा हूं। ये कांग्रेस की टिकट पर लड़ चुके हैं एक बार चुनाव। आप देख लीजिए हरियाणा के में जो गुरनाम सिंह चुढ़ानी है, भारतीय किसान यूनियन के हरियाणा चैप्टर के अध्यक्ष, उन्होंने भी कहा है हम कांग्रेस को समर्थन देंगे, हर इलेक्शन में कांग्रेस का। तो ये कांग्रेसी समर्थन करते किसान हैं। है। तो आप मुझे ये बताइए, अच्छा, कांग्रेसी ये किसान है ये? किसानों की प्रोटेस्ट है या राजनीतिक दलों का प्रोटेस्ट अच्छा, है? वही तो फिर बात क्यों कर रहे हैं? किसान की आड़ में कांग्रेस और जो बाकी विपक्ष दल है वो अपनी रोटियां सेकने के लिए उतारू तो फिर इनसे बात मत करो। की आड़ में ये तो कांग्रेसी कांग्रेस कार्यकर्ता और हैं, जो इनसे बात विपक्षी करने की क्या जरूरत दल है? हैं, फिर बात जो क्यों कर रहे हैं? फिर चुनाव गृह में मंत्री कल शाम को खाते आ आकर रहे बात हैं की बीजेपी के हाथों बातचीत से, की पेशकश वो क्यों अपनी करते हैं? सत्ता की राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं। तो मतलब ये आतंकवादी हैं, ये खालिस्तानी हैं और ये कांग्रेसी हैं, तो इनसे बात करने की जरूरत नहीं है फिर तो संजू। मैंने ये नहीं कहा कि सभी किसान खालिस्तानी हैं संदीप जी, मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश मत करिए अपने दर्शकों को। मुझे एक बात बताइए, चलिए हम राजनीति की बात दूर रखते हैं, मुझे एक बात बताइए। भारत में 1960 और 65 के बीच में एमएसपी लागू किया गया था, क्योंकि उस टाइम इंडिया वॉज अ फूड डेफिसिट नेशन। आज हम फूड डेफिसिट नेशन नहीं है, फूड सरप्लस नेशन है। ठीक है, चाहे चाय हो, चाहे गेहूं हो, चाहे चावल हो, हर चीज के निर्यात में और उसको एक्सपोर्ट करने में भारत फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पोजीशन, इन किसी पोजीशंस में से एक नंबर में तो जरूर है। दूसरी बात, 23 क्रॉप्स पर एमएसपी मिलती है, 7 सीरियल्स, पल्सेस और फिर करीबन 8-10 ऑयल सीड्स। अच्छा। मुझे बताइए कि पिछले 6 सालों में मोदी सरकार ने 7 लाख करोड़ की एमएसपी दी है। 7 लाख करोड़, 7 लाख 6% किसानों को एमएसपी मिलता है संजू। क्या ये कम है? एक मिनट, ये 7 लाख करोड़ का आंकड़ा जो बता रही है ना संजू, 7 लाख करोड़, संजू, 7 लाख करोड़ सुनिए जीडीपी का 3.5%। सुनिए जीडीपी का 3.5%। सुनिए ना, सुनिए, आप एक आंकड़ा लेकर आ गई, सुनिए। में सिर्फ 2 लाख करोड़ की एमएसपी दी थी। अरे सुनिए तो, कांग्रेस ने यूपीए के 6% किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपना उत्पाद, अपनी फसलें बेच पाते हैं। ये 2015 में शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट थी, आप ही की सरकार ने बनाई थी। 6% किसानों को एमएसपी मिलता है इस देश में। मोदी किसान के साथ है, विपक्षी नेता मोदी के साथ नहीं तो इनसे है, बात मत और करो। लोगों को भड़का रहे हैं। बस 6% किसानों को एमएसपी मिलता है, और अगर ये भड़काए हुए किसान है तो इनसे बात करने की क्या जरूरत है? तो मतलब किसानों के मन की बात सुनने की जरूरत नहीं है। संदीप जी, आप खालिस्तानियों के प्रवक्ता मत बनिए। संदीप जी, आपसे मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए संजू वर्मा, सर्टिफाइंग अथॉरिटी नहीं है आप अपना सर्टिफिकेट अपनी जेब में लेकर घूमिए, अपना सर्टिफिकेट अपनी जेब में लेकर घूमिए। ऐसी भाषा का प्रयोग करता है तो जो खालिस्तानी है उनको जेल में डालिए, फिर उनसे बात मत करिए। सर्टिफिकेट अपने जेब में लेकर मैं सर्टिफिकेट देता ही नहीं हूँ, मैं सर्टिफिकेट देने की मेरी फितरत नहीं है, मेरी फितरत नहीं है सर्टिफिकेट देने की, मेरी फितरत नहीं है सर्टिफिकेट देने की।
मेरी आपने फितरत बुलाया नहीं है सर्टिफिकेट मैं देने जवाब की। दूंगी, सवाल पूछिए, जवाब मत दीजिए। हाँ। आपका काम है सवाल पूछना। यहाँ पर आपका आपके काम हिसाब है से सवाल नहीं होगा पूछना, ना, जवाब जो देने सवाल की आपको पूछना इतनी होगा जल्दी पूछा क्यों है? जाएगा। आप क्यों बौखलाए हुए हैं? मैं नहीं बौखलाता आपको हूँ, इतनी बौखला आप बौखलाहट रही किस हैं। बात की है? खालिस्तानी अगर इन्हें आपको बता रही इतनी है, बौखलाहट खालिस्तानियों किस से बात क्यों की बात है? कर रही है सरकार? अरे आप में तो जवाब सुनने की खालिस्तानियों हिम्मत से क्यों नहीं बात है। कर रही हैं आप? जवाब सुनने की खालिस्तानियों हिम्मत से नहीं क्यों आप बात में। कर रही है मुझे सरकार? बताइए, हाँ। आंकड़ों के साथ बात करिए। 7 लाख करोड़ की एमएसपी दी है। 6% 7 लाख किसानों करोड़ को की MSP। 6% किसानों को MSP मिलती है। जमाने में 2 लाख करोड़ की एमएसपी मिली ठीक थी। है, एक ही चीज को कई बार दोहराने से वो पुख्ता नहीं हो जाती। 6% किसानों को 6% किसानों को मिलती थी कांग्रेस के दौरान। जी नहीं, आप 2015 में गूगल करके नया आइए, आंकड़ा बताइए। गूगल करके आइए और फिर मेरे साथ बहस करिए। कितने किसानों को एमएसपी मिलती है बताइए? कितने % किसानों को एमएसपी मिलती है? अरे आप मेरे को बताइए, आपको पता है कि गेहूं की एमएसपी क्या है? बताऊं गेहूं मैं? की एमएसपी पता है आपको? मैं अभी गेहूं नहीं, मैं जीरी, मैं गूगल वगैरह नहीं रखता। देखिए ये रहा फोन और ये रख दिया। ठीक है, एमएसपी क्या है? कितनी तरह की पैडी होती है? अब जीके क्विंटल। आप तो गूगल देखे बिना एमएसपी का भाव तक नहीं बता सकते। अच्छा, गूगल देखकर। मुझसे बहस मत करिए। क्या आपको कहते जो हैं सवाल चावल पूछना को? पूछिए, मैं पंजाब में जवाब चावल दूंगी। को क्या कहते हैं संजू? किसान के साथ कितने तरह के भारत की चावल होते सरकार हैं? है। कितने तरह के चावल होते हैं? गूगल भी कर लो तो नहीं मिलेगा। कितने तरह के चावल होते हैं? जीरी का क्या है न्यूनतम समर्थन मूल्य? मक्का का समर्थन मूल्य क्या है? बाजरा का समर्थन मूल्य क्या है? उड़द का कितना समर्थन मूल्य है? आपको इतना पता है? अब बताऊं मैं आपको। भारत में एमएसपी कौन से 23 फसलों पर लागू होती है, आपको ये नहीं पता है? अच्छा, मुझे 7 नहीं लाख मालूम। करोड़ एमएसपी बीजेपी के चलिए, सरकार ने छोड़िए। दी, आपको ये नहीं पता है? पीएम किसान जीरी योजना कितनी के होती तहत है? 90,000 करोड़ जीरी दिए कितने गए तरह डेढ़ की साल होती में। है? नरमा आपको ये किसको नहीं कहते पता हैं? है? नरमा? और खालिस्तानियों का झंडा नरमा लेकर किसको आप खड़े कहते हो हैं? गए। कौन सी फसल को खालिस्तानियों नरमा का कहते झंडा हैं? लेकर आप खड़े हो गए। खालिस्तानियों नरमा के किसको कहते नुमाइंदा हैं? मत बनिए। खालिस्तानियों का नुमाइंदा मत बनिए। अच्छा, एक बीघे कितने मीटर का होता है? बौखलाहट मत बीघे और दिखाइए। किले में क्या बौखलाहट फर्क मत होता है? दिखाइए। किला सुना है कभी? बौखलाहट मत एक किला दिखाइए। क्या होता है? एक किला क्या? कभी खेत में गई हैं? कभी खेत में गई हैं? कभी खेत में गई हैं? पीएम बीमा फसल योजना कभी खेत के में तहत गई हैं कितना संजू? दिया गया किसानों को कभी मालूम खेत में है? गई हैं? नहीं। अभी कौन सी फसलें खड़ी हुई हैं थोड़ा कोरोना के बताइएगा। दौरान कितना मिला किसानों अरे को? छोड़िए। 22,000 करोड़। ये आपको चलिए, मालूम बस है? 22,000 नहीं। करोड़ पे। आपका एक काम मिनट, क्या है? योगेंद्र यादव, कांग्रेस के जमाने में 6% किसानों को एमएसपी मिलता था। बीजेपी के जमाने में बहुत बढ़ गया। वो आंकड़ा नहीं बताया, ये अलग बात है। और मुझसे एमएसपी की बात कर रही हैं। ये पता नहीं कौन से पत्रकारों से वाकिफ हैं, मुझे बता रही हैं कि मुझे गूगल देखना पड़ेगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए संदीप चौधरी को गूगल देखना पड़ेगा। ये शायद सोचती हैं कि आपने कभी गांव की खाक नहीं छानी है। ये सोचती हैं कि आप उन पत्रकारों में से हैं जिनको गेहूं और धान के अंदर फर्क नहीं पता। खैर, उनकी एजम्पशन बाय एंड लार्ज ठीक है। 90% पत्रकार अभी गूगल पे ढूंढने लगी, अभी गूगल संयोग सर्च ये कि करने आप पे लगी। लागू नहीं होती है बातें। जी, जी। हाँ। अच्छा, खैर छोड़िए, गंभीर बात करते हैं संदीप भाई। ये जी, तो जी, जी। दोस्त तो मैं आपको ही देता हूँ। ठीक जिस है, तरह के योगेंद्र लोग यादव आपके रखिए प्रोग्राम स्क्रीन पे पर, आते आप हैं, वो तो देखिए, आपका ही गूगल दोस्त देखिए है। संजू। हाँ हाँ, गंभीर बात देखिए क्या हुआ। कल शाम को अमित शाह जी ने एक स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट 1 मिनट का सुनने में अच्छा लग रहा था। फिर रात को चिट्ठी आई, गृह सचिव अजय भल्ला जी जो हैं, उनकी चिट्ठी पंजाब के किसान संगठनों को। वो चिट्ठी इतनी खूबसूरत नहीं है जितना गृह मंत्री का स्टेटमेंट था। चिट्ठी में वो शर्त लगाते हैं। वो कहते हैं हम आपसे बात करेंगे बशर्ते आप यहाँ से उठिए, बुराड़ी के ग्राउंड में जाइए। तो नंबर इसमें एक। गलत क्या है? नंबर नहीं, दो, मैं ये नंबर 1 पर आपने ही जो टोक रहा हूं। गलत पूरा क्या सुन है लीजिए। इसमें? हाँ, पूरा सुन। हाँ, इसमें 2 चीजें गलत हैं। नंबर 1, ये शर्त लगाना कि मैं बातचीत करूंगा, उससे पहले मैं शर्त लगाऊंगा तुमके ऊपर। किस आधार पर शर्त लगा रहे हैं? क्यों किसान अपनी नीयत साफ करे, सरकार अपनी नीयत साफ क्यों ना करे? और क्यों नंबर बुराड़ी 2, जाइए, बातचीत बुराड़ी करिए। का पिछले 2 दिन का ये जो नाक की अनुभव लड़ाई है, क्यों बना रहे हैं? मूंछों की लड़ाई क्यों बना रहे हैं योगेंद्र यादव आप? इसीलिए मैं दूसरी बात भी कह रहा हूं ना, आप सुन लें। ये पिछले 2 दिन का जो हमारा अनुभव है बुराड़ी का, वो ये है कि जो किसान वहां पे जा रहा है अपना ट्रैक्टर ट्रॉली लेके, उनका नाम, गाड़ी का नाम, फोन नंबर नोट किया जा रहा है। और जो किसान वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है उसको रोका जा रहा है।
जिसके कारण चारों तरफ किसानों में ये बात फैल गई है कि भैया ये तो एक ओपन जेल है जिसके अंदर तुम जा रहे हो, जाने के लिए स्वतंत्र हो, बाहर आने के लिए स्वतंत्र नहीं हो। सरकार इस बात को स्पष्ट क्यों नहीं कर देती? और वो कहते हैं कि आपने जो कुछ अपना धरना प्रदर्शन करना है आप बुराड़ी के ग्राउंड में कर लीजिए। नहीं, अब तो आप बुराड़ी के बताइए, ग्राउंड में आप करिए ना। आप क्या समझ रहे हैं? बुराड़ी के मीडिया ग्राउंड कवर को नहीं कौन करेगा, दुनिया देखेगी नहीं। आप उसे ओपन जेल बताकर बातचीत से आप पीछे हट रहे हैं क्या योगेंद्र यादव? ना, बिल्कुल नहीं भाई। मैं तो बात दोबारा आपको याद दिला दूं, किसान एक नहीं 2 बार ऑलरेडी बात के लिए आ चुके हैं। ये तो भविष्य की मैं बात नहीं कर रहा हूं। एग्रीकल्चर सेक्रेटरी ने चिट्ठी भेजी, किसान पंजाब से दिल्ली आए, पता लगा मिनिस्टर साहब मीटिंग में है ही नहीं तो उन्हें बायकॉट करनी पड़ी। दूसरी चिट्ठी आई, उन्होंने मान सम्मान का कोई विषय नहीं बनाया, किसान वापस आए, वहाँ एग्रीकल्चर मिनिस्टर जी ने बैठ के उनको भाषण बताया, चर्चा गंभीर नहीं की, लेकिन फिर भी किसानों ने सुनी और कहा कि हम इसको जारी रखेंगे। बातचीत में हमारी आस्था है, बातचीत जारी रखेंगे। हम केवल ये कह रहे हैं नंबर 1 कि सरकार शर्तें न लगाए। इस वक्त शर्तें लगा के कहना बात करेंगे इस शर्त पर कि आप ये करें, ये मंजूर नहीं है। और दूसरी बात ये संदीप भाई जो आप इशारा कर रहे थे कि एक तरफ आप कह रहे हैं आइए मेरे साथ बात कीजिए, आप किसान हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि तुम तो दलाल हो, तुम तो बिचौलियों के भेजे हुए हो, तुम तो कांग्रेस के एजेंट हो, तुम तो खालिस्तानी हो। भाई सरकार फैसला कर ले, वो हमारे से हाथ मिलाना चाहती है, हमें धक्का देना चाहती है। एक तरफ हाथ बढ़ाते हैं, दूसरे हाथ से धक्का देते हैं, हमें दोनों हाथ दिखाई दे रहे हैं। सरकार यदि खुले मन से बिना शर्त बातचीत करना चाहती है, हम ये नहीं कह रहे कि बुराड़ी में बात करें, बॉर्डर पे बात करें, नहीं साहब, हम विज्ञान भवन जाके बात करने को तैयार हैं, ये कोई मुद्दे नहीं है। सरकार तो जाइए बिना ना, शर्त सरकार कह रही है, बातचीत एक मिनट राकेश, हम आज तैयार हैं। नहीं राकेश टिकैत, आप तो ये कह रहे हैं, वो संजू वर्मा ठीक कह रही है कि हमारे पास 4 महीने का राशन है, हम तो 2 महीने पंजाब में संघर्ष किया है। आप धमकी दे रहे हैं क्या कि पूरी दिल्ली को जाम कर देंगे चारों तरफ से, बॉर्डर वहां पर बैठ जाएंगे हम? बात करनी है, आप में से 5-7 लोग तैयार होइए, नुमाइंदे बनिए और जाकर कृषि मंत्री से बात करिए। गृह मंत्री कह रहे हैं बात करने के लिए तैयार हैं। नहीं, बात तो करने को तैयार है किसान, लेकिन कंडीशनल कैसे? जो जिस तरह से घेराबंदी करके बातचीत करना चाहते हैं वो तो किसान को मंजूर नहीं। किसान का अपमान करके और वो बातचीत करे, और एक तरफ बयान ये दे रहे हैं कि जो 3 बिल है वे तो वापसी होंगे ही नहीं। जब उन्होंने फैसला सुना ही दिया तो बातचीत कहीं की फिर? अगर उनको बहुत प्यार से बातचीत करनी थी, किसानों को बुलाना था, किसानों को आतंकवादी बता रहे, किसानों को खालिस्तानी बता रहे, किसानों को दूसरी पार्टी का एजेंट बना रहे, क्या ये दूसरी पार्टी से बात नहीं करते? क्या जब यहाँ पे भूमि अधिग्रहण एक्ट आया, कांग्रेस की सरकार थी, सुमित्रा महाजन स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन थी, क्या जब दोनों पार्टियों की बात नहीं हुई? क्या विपक्ष से बात नहीं करते? क्या हाउस में पूर्ण रूप से अपना ही बोलबाला रखना चाहते हैं? क्या ये विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं? तो आप भी तो धमकी दे रहे हैं, तो बर्बाद करना चाहते हैं। नहीं, हम तो राशन लेकर आ गए, यहीं बैठ के हुक्का गुड़गुड़ाएंगे, यहीं पे अपनी खाट बिछा देंगे। अगर राशन नहीं, ये अपना दिमाग ये ठीक कर ले। जो सरकार के नुमाइंदे हैं ये गांवों में रहते हैं, वहां पे अभी कॉल ये नहीं करेंगे इनके बीजेपी के घरों को घेरने का काम करो। किसान एक दाना भी देने का नहीं, खड़ी फसलों में आग लगा देगा किसान। ये कोरोना काल में किसानों ने अनाज दिया है, इनको किसानों का सम्मान करना चाहिए। धमकी में किसान आने वाला नहीं है। धमकी तो आप भी दे रहे हैं ना राकेश टिकैत, करेंगे तो बात धमकी तो आप दे रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता अगर सरकार बात करने को तैयार है आप जाइए, नहीं धमकी नहीं दे रहे, कृषि भवन जाइए, बात करिए। ये मीडिया के लोगों को हम बात करने को तैयार हैं, किसान बात करने को तैयार है पूर्ण रूप से, लेकिन ये कंडीशन नहीं है कि पहले वहां जेल में जाओगे जब हम बात करेंगे। किसान खुले मन से बात करना चाहता है, किसान को अपने खेत में रहना चाहिए था। किसान 2 महीने से आंदोलन कर रहा है, सरकार क्या कर रही है, इनकी इंटेलिजेंस क्या कर रही है? जो समर्थक है खालिस्तानी उनको पकड़ के जेलों में आप डाल लो। जो झूठे तरीके के ये प्रचार कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान का झंडा लेके और आंदोलन में आ रहे हैं, इनके जो मीडिया के लोग ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो पंजाब के किसान यहाँ पे आए, जिसका बेटा शहीद हुआ है बॉर्डर पे, उसका बाप यहाँ जेल में, यहाँ आंदोलन में है, आप उसको पाकिस्तानी बताओगे? आप यहाँ पे झंडा दिखा के उसको डराने का काम करोगे? उनको आतंकवादी बताओगे? उनको आप खालिस्तानी समर्थन बताओगे? ये जिस तरह की भाषा,
ये प्रवक्ता नहीं क्या बोल रहे हैं ना बीजेपी के, इनको भुगतना पड़ेगा पूर्ण रूप से। ये जब ठीक काबू है, में एक जाएंगे, मिनट, संजू वर्मा को स्क्रीन पर लाइए। संजू वर्मा, सरकार को ये साफ करना होगा ना, अगर बातचीत कर सिखा रहे हैं क्या मेरा सवाल मत सुनेंगी कि कीजिए। नहीं? सवाल नहीं सुनेंगी, पहले से ही शुरू हो नहीं जाएंगी। नहीं, इनको बोल रही हूँ संदीप जी। क्या अरे इनको बोल रही हूँ संदीप जी। क्या बोल रही हैं? बोलिए। अरे संदीप जी, इनको बोल रही हूँ। बोलिए ना, फिर बोलिए तो। हाँ, फिर बोलिए। क्या बोल रही थी? जी ठीक है, बोलिए बोलिए। लोगों को ये एक मिनट, राकेश टिकैत को स्क्रीन से हटाइए, ऐसे नहीं, एक एक आप बोलिए, करके। पूछिए। हाँ, संजू वर्मा, या तो ये आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं, कांग्रेस प्रायोजित हैं, या ये किसान है, इनसे बात करनी चाहिए। सरकार एक चीज तो क्लियर करे ना, आप इन्हें आतंकवादी, खालिस्तानी और कांग्रेस प्रायोजित भी बता देती हैं और बातचीत के लिए भी पेशकश करती हैं। ये दोनों चीजें कैसे चलेंगी संजू वर्मा? संदीप जी, एक चीज मैं कहना चाहती हूँ कि हम सभी किसानों को ना तो खालिस्तानी कह रहे हैं, ना तो कह रहे हैं कि वो विपक्ष के नुमाइंदे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हम किसानों के साथ वार्तालाप करने के लिए तैयार हैं, पर जो किसान की आड़ में अपनी राजनीतिक रेवटियां सेक रहे हैं, चाहे वो भारतीय किसान हो, चाहे वो गुरनाम सिंह चुढ़ानी की जो संस्था है वो हो, चाहे वो दर्शन पाल सिंह जो कि भारतीय मजदूर किसान संघर्ष कमेटी के अपने आप को उसका नुमाइंदा बताते हैं, पर कहते हैं कि यदि हमारी जान पे आन पे आ पड़ी तो हम ठोक देंगे। आप मुझे कहिए, क्या ऐसे लोगों के साथ तो उनको जेल में डालिए ना संजू। उनका समर्थन कौन कर रहा है? कौन कर रहा है समर्थन उनका? उनका समर्थन कौन कर रहा है? उनको जेल में डालिए। मुझे संदीप जी चलिए एक चीज बताइए। संदीप जी चलिए, ठीक है संदीप जी, एक चीज मुझे बताइए, ये जो योगेंद्र यादव यहाँ पर आकर इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, ये योगेंद्र यादव और इन जैसे लोग थे जो पहले कहते थे कि MS स्वामीनाथन कमेटी की जो रिकमेंडेशंस हैं भाजपा उनको लागू क्यों नहीं कर रही। जब हमने फार्म बिल्स लाए तो MS स्वामीनाथन साहब ने खुद कहा कि ये ऐतिहासिक विधेयक है, तब इनको उससे बौखलाहट हो गई। जितने बड़े बड़े एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट हैं सबकी राय ली गई ये विधेयक पास होने से पहले। सबने कहा कि ये ऐतिहासिक विधेयक है क्योंकि अभी बिचौलियों का जमाना खत्म हो जाएगा। पंजाब में बिचौलियों को 3.5 से 4% कमीशन मिलती है। पिछले साल 16.5 से 1700 करोड़ बिचौलियों को सिर्फ कमीशन मिली थी संदीप जी, और पंजाब को मंडी फीस के तहत 3,000 से 4,500 करोड़। एक मिनट के लिए रोक रहा हूं इनको बौखलाहट उस बात की है ठीक है बिचौलियों की कमीशन खत्म हो गई। अच्छा, तो मतलब ये बौखलाहट स्वर्गीय है। एक मिनट, इस बात से अब सुनिए तो, मंडी फीस खत्म हो गई, कह दिया ना आपने, पूरी बात तो सुन ली। किसानों से योगेंद्र यादव का कोई लेना देना नहीं है, किसानों से भारतीय किसान यूनियन का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हो गई बात पूरी। किसान यूनियन पीएम किसान योजना के तहत आपको आवाज आ रही है मेरी? 90,000 करोड़ दिया। आपको आवाज आ रही है मेरी संजू? ऐसे नहीं, वार्तालाप नहीं है ये वार्तालाप, मोनोलॉग मत कीजिए ना, डायलॉग कर रहे हैं हम, बहस भी नहीं करते, चर्चा करते हैं। योगेंद्र यादव बिचौलियों के, आड़तियों के स्पोक्स पर्सन बन रहे हैं ना, आप ये आरोप लगा रही हैं। तो स्वर्गीय सुषमा स्वराज जब नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में थी और वो कहती थी यही बिचौलिए, जो आड़तियों के लिए आप बिचौलिया शब्द इस्तेमाल कर रही हो, कि आड़ती तो किसान के दरअसल ATM हैं, और ये और बाकी लोग आ जाएंगे, कारोबारी और कंपनियां आ जाएंगी, इनको तो किसानों के कुर्ते और धोती में से बदबू आती है। तो वो भी बिचौलियों की पैरवी कर रही थी क्या? संदीप जी, आपने बहुत सही सवाल पूछा और धन्यवाद कि मुझे इसका जवाब देने का मौका मिला। पहले संदीप जी क्या हुआ करता था कि जब APMC शुरुआत इसकी हुई, तब ये इसलिए शुरुआत हुई थी मंडी स्ट्रक्चर कि किसान बहुत दूर रहते थे और उनको अपनी फसल बेचने का ना तो उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना उनके पास फैसिलिटी थी। पर अभी जब भारत में पिछले 40, 50, 60 सालों में, ऐसा तो नहीं है, गांव भर में मोदी सरकार ने रोड नेटवर्क इतनी अच्छी तैयार कर दी है कि अभी किसान जहां चाहे उसको बेचने का एक जो फ्रीडम होती है वो स्वतंत्रता। अच्छा, 2012 में नहीं थी, मैं 2012 के बयान का जिक्र कर रहा हूं। 2008 साल पहले ये फ्रीडम नहीं थी। बोल रहे हैं APMC स्ट्रक्चर के साथ साथ ट्रेडिंग एरिया भी होगा। ट्रेडिंग एरिया में बिना मंडी फीस के, बिना अरहतिया के कमीशन के, बिना रूरल डेवलपमेंट सेस के
फार्मर अपना जो सामान है, सामग्री है, मैंने वो जिस स्वर्गीय दाम अरुण पे जेटली चाहे के बयान का तो दाम अभी जिक्र नहीं किया, मैं अभी उसमें नहीं जाना चाहता हूं। वो 8 साल पहले के ही बयान है, कोई 30-40 साल पहले के बयान थोड़ा मैं बता रहा था। लेकिन अभय दुबे, अब कांग्रेस प्रायोजित करेगी इन किसानों को, आपके एमएलए इनको समर्थन देते घूमेंगे और ये पाकिस्तान जिंदाबाद के या इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे, और आप कहें कि नहीं ये किसानों की मन की बात सुनी जाए। हाँ संदीप जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलते हैं और आवाज भारी रखते हैं और मनमानी बात जारी रखते हैं। मुझे ये बताइए, 2018 2 अक्टूबर ये टिकैत साहब यहाँ बैठे हैं, उत्तर प्रदेश के किसान दिल्ली की सीमा पर आए, गन्ना किसान, मोदी सरकार ने बर्बरता पूर्वक मार मार के लहूलुहान कर दिया, वो पाकिस्तान के थे। तमिलनाडु के किसान 1 महीने तक जंतर पंतर में नरमुंड की माला लिए मलमूत्र पीते रहे, प्रधानमंत्री से गुहार लगाते रहे, वो अफगानिस्तान के किसान थे। महाराष्ट्र में 200 किलोमीटर पैदल चलकर किसान आए, वो क्या ईरान के किसान थे? मध्य प्रदेश में फसलों के दाम मांगने पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सीने में गोलियां उतार दी, वो किसान क्या पाकिस्तान के थे? प्रधानमंत्री जी, आपने 2006 में बिहार में ये एपीएमसी एक्ट खत्म किया, जिस मॉडल को आपने अडॉप्ट करने की बात की। संदीप जी, आज जब हम चर्चा कर रहे हैं, आप जानते हैं 9000 प्रोक्योरमेंट सेंटर थे बिहार में, आज 1600 रह गए हैं। 61 लाख मेट्रिक टन गेहूं बिहार में पैदा हुआ, सिर्फ 5000 मेट्रिक टन खरीदा वहां। किसान गुहार लगाते रहे, हाथ जोड़ते रहे, प्रधानमंत्री जी गेहूं खरीद लीजिए। आप मेरे सवाल को डक कर रहे हैं, सरकमवेंट कर रहे हैं। ये कांग्रेस प्रायोजित किसान आंदोलन है, बीजेपी सीधा आरोप लगा रही है, संजू वर्मा यही तो कह रही है। ये दिसंबर 2014 में भी लगाया था, जब 5 पूंजीपतियों से पूछकर मोदी जी ने भूमि के अधिकार कानून को बदलने की कुचेष्टा की थी। 1.5 साल तक हम दृढ़ता से खड़े रहे किसानों के साथ। आज किसान संघ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी महत्वपूर्ण बात की। उनका, प्रधानमंत्री जी आप कह रहे हैं कि हमने किसानों के भले के लिए किसानों से पूछकर, तो उन्होंने कहा एक किसान तो बताइए, इतना बड़ा भला हमारा कर दिया, कोई एक किसान का नाम बता दीजिए जिसके कहने पर ये काले कानून आपने ले आए हैं। मैं बोलता हूं, अभी संजू वर्मा कह रही थी कि हम तो एक्सपोर्ट करते हैं। अरे प्रधानमंत्री जी, मक्का 700 रुपए में बिका, 23 जून को आपने एक नोटिफिकेशन जारी किया और 50% इंपोर्ट ड्यूटी से 15% कर ली, 5 लाख मेट्रिक टन मक्का विदेशों से मंगा लिया। आज मक्का किसान की बात कर रहे थे, वो रो रहे हैं, 700 और 800 रुपए में बिका, 1850 रुपए की एमएसपी का मक्का। धान का 1888 रुपए, 1300 रुपए में बिक रहा है। जुआर 2620 रुपए, 1500 रुपए में बिक रही। अब गेहूं 1975 रुपए। उत्तर प्रदेश में जाइए, 2.91 लाख टन सिर्फ गेहूं प्रिक्योर किया, 33। फिर सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। किसानों, अगर ये किसान अपनी बात कहें, नहीं है सरकार को दिक्कत, सरकार कह रही है आप जानबूझकर ये सिर्फ हरियाणा पंजाब में ही महदूद क्यों है? अमरिंदर सिंह वहीं पर बात क्यों नहीं कर लेते? दिल्ली आकर ये बात करने पर आमादा क्यों है? आप आग लगा रहे हैं क्या? अमरिंदर सिंह ने ये काले कानून नहीं बनाए, अमरिंदर सिंह ने तो कर दिया कि एमएसपी को संवैधानिक प्रावधान में डाल दिया, राष्ट्रपति मंजूरी दे देंगे तो वहां हो जाएगा। ये काले कारनामे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं। देश भर का किसान है। अभी किसान संघ ने बताया कि हिमाचल प्रदेश के किसान संघ का अध्यक्ष को बुराड़ी में जेल बना करके बंधक बना रखा है। हरियाणा के किसान वहां मौजूद है। मध्य प्रदेश के किसान 3 दिन से उत्तर प्रदेश की सीमा पर हैं, आज उन्हें अनुमति दी है अंदर आने की। तो वो तो नाम लेकर बोल रही हैं, गुरनाम सिंह से लेकर तमाम नेताओं के, कि ये तो कांग्रेस ही है दरअसल, और बने घूम रहे हैं किसान नेता। देखिए, हम तो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के हो जाएं। प्रधानमंत्री जी एक बार समय तो दे दीजिए। कहते हैं दिल खोलकर हम बैठे हैं, तो बुराड़ी की जेल बना दी, और दिल खोलने का क्या अर्थ हुआ? अरे 5 जनों को बुला महेश इंदर सिंह स्क्रीन पर, उनकी बात मान। ठीक है, अब है महेश इंदर सिंह। यहां पर मैंने शुरुआत में ही कहा कि मन की बात, प्रधानमंत्री मन की बात कर रहे हैं, किसानों की मन की बात नहीं सुनी जा रही। सरकार कह रही है हमने बात सुनी, 2 बार हमने बात की है। और ये किसान बिल के बाद ही, पूरा सवाल सुन लीजिए, किसान कानून के बाद ही क्यों? हमने तो अध्यादेश भी लेकर आए थे जून 5 को। अध्यादेश के वक्त पर किसी ने सवाल क्यों नहीं उठाए? ये अब राजनीति कर रहे हैं सब। संदीप जी, सबसे पहले मैं बात ये कहना चाहता हूं कि ये बहुत दुर्भाग्य है कि इसको ये कहकर खत्म करना की कोशिश कर रही है सरकार की, राजनीति हो रही है। देखो, सबसे पहले जो आपने बात कही संजू जी को
कि 6% है किसान जिनको एमएसपी मिलती है। मैं उधर आपको जरूर क्लियर करना चाहता हूं, जो एमएसपी भी मिलती है सिर्फ वो झोना और कणक पर मिलती है। हाँ। और जो संजू जी बहुत कह रहे हैं, आपको एक संदीप जी आपके ध्यान में लाऊं, इस साल 10,000 करोड़ रुपए का झोना जो उत्तर प्रदेश और बिहार से आकर पंजाब में बिका एमएसपी की वजह से, वो किसानों का नहीं था। कि किसान को फायदा होता, हमें कोई इतराज नहीं, चाहे वो बिहार का हो चाहे उत्तर प्रदेश का हो। वो पॉलिटिकल लीडर्स, मेनली कांग्रेस लीडर्स ने उधर से सस्ता परचेज करके पंजाब में खरीद लिया। अब बात तो सिंपल है, प्रधानमंत्री जी एक तरफ तो बात करने को कह रहे हैं किसान को, दूसरी तरफ ये बात जिद है कि जो मैंने कानून बनाए बहुत अच्छे हैं, फिर बात काहे की होगी? नहीं, बात तो आपसे भी की होगी ना। वो कह रहे हैं बात की है, हरसिमरत कौर फूड प्रोसेसिंग मंत्री थी, जब अध्यादेश लाया गया आपसे क्या बात नहीं की गई थी? आपको बाद में डर लगा ना कि पंजाब के गांव में घुसने नहीं देंगे अकाली दल को किसान, इसलिए आपने इस्तीफा दिया। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। इस्तीफा पॉलिटिक्स काहे के लिए होती है? पावर के लिए। हमने पावर छोड़ी है। क्यों छोड़ी है? क्योंकि पॉलिटिक्स तो पावर के लिए है। अगर पावर को छोड़ दे, पंजाब में खत्म हो जाते आप, पंजाब में खत्म हो जाते, इसलिए इस्तीफा दिया। मेरी बात, अध्यादेश की जानकारी नहीं थी क्या? मेरा सवाल पॉइंटेड है महेश इंदर। हाँ, मैं बिल्कुल कह रहा हूं, अध्यादेश के आप एक्सेस कर लीजिए रिकॉर्ड पर। मैडम हरसिमरत कल शाम, परसों शाम को एक चैनल पे आए थे, उन्होंने अपनी जुबान से कहा है कि जब अध्यादेश कैबिनेट में आए तो मैंने बोला कि स्टेक होल्डर्स को कंसल्ट करिए, जल्दी मत करिए कोरोना के लिए। मेरी आवाज अनसुनी कर दी, क्योंकि उसके बाद कोई अटेम्प्ट नहीं किया गया। तो किसानों के मन की बात की था ली ही नहीं गई, कानून बना दिया गया, आपके भले का है, पर किसानों से सलाह मशवरा नहीं हुआ, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं हो रहा। मैं आपको एक बात बताता हूं जो शायद आज तक चैनल पे नहीं आई। जिस दिन ये बिल हाउस में पास होने थे, हमारे डेलीगेशन एक सरदार सुखबीर सिंह ने लीड किया, तो हम नड्डा जी को मिले। हमने उनको बोला कि पंजाब का किसान ये कानून मानने को तैयार नहीं है और हम किसान के साथ खड़े हैं। आपको हम एक रिक्वेस्ट लेके आए हैं, या तो ये कानून पार्लियामेंट में पेश ना करिए, अगर पेश करना है तो इसको सिलेक्ट कमेटी को भेज दीजिए, ताकि मीन टाइम किसानों से कंसल्टेशन हो, उनसे बातचीत हो और उनकी जो खदशे हैं दूर किए जाएं। तो हमें उन्होंने कहा कि हम 1.5 घंटे बाद आपको बताते हैं कि हमारा क्या फैसला है। 12:30 बजे उनका टेलीफोन सरदार सुखबीर सिंह जी को आ गया कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने इनकार कर दिया वो बज़ेदा कानून पारित करने के लिए, और हमने उसी टाइम उनको जवाब दे दिया कि आज एसेंशियल कमोडिटीज वाला बिल ला रहे हैं। एक मिनट, मैं यहाँ पर एक मिनट महेश इंदर, अब योगेंद्र यादव स्क्रीन पर। मैंने ये सवाल इसीलिए महेश इंदर से पूछा, योगेंद्र यादव, सरकार कह रही है किसानों से, संगठनों से बातचीत की गई, 2 बार कोशिश की गई। महेश इंदर कह रहे हैं हरसिमरत कौर तक को नहीं पता था, अध्यादेश के बारे में भी सिलेक्ट कमेटी ले जाने की सलाह दी सुखबीर बादल ने भी। क्या किसान संगठनों से कोई बात हुई थी कानून बनाने से पहले और कानून बनाने के बाद? संदीप भाई, मैं बीजेपी के प्रवक्ता से अनुरोध करूंगा, वो अनुरोध मैंने देश के कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी से भी बातचीत में कहा था। मैंने कहा यदि आपने इस देश के एक भी किसान संगठन से कानून पास करने से पहले, अध्यादेश लाने से पहले चर्चा की थी, कृपया उसका नाम सार्वजनिक कर दीजिए, क्योंकि आरएसएस का संगठन भारतीय किसान संघ वो भी इसके खिलाफ खड़ा है। जो मोटी बात है वो ये, अभी बात कही गई कि आप अचानक जाग गए, आपने पहले विरोध नहीं किया। नहीं संदीप भाई, जब निर्मला सीतारमण जी ने ये बिल लाने का इरादा जाहिर किया, तब अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति ने कहा गलत है, कृपया किसान संगठनों से बात कीजिए, नहीं की। अध्यादेश ले आए, हमने कहा गलत है, कम से कम अब बात कर लीजिए कानून बनाने से पहले, नहीं की। कानून पास हो रहा था, हमने कहा सिलेक्ट कमेटी में भेज दीजिए, नहीं किया। उसके बाद हमने भारत बंद किया, एक टोकन 4 घंटे की स्ट्राइक की, प्राइम मिनिस्टर को पता नहीं कितनी चिट्ठियां लिखी, और उसके अंत में आज किसान यहाँ पे पहुंचा है। ये कोई पहली पायदान नहीं है। नहीं तो रास्ता क्या है योगेंद्र यादव, आप चाहते क्या है? किसान, आप जाएंगे कृषि भवन की, कृषि मंत्री आए आपसे मिलने हैं? हाँ। ना, ये कोई सवाल नहीं है। सवाल केवल ये है कि बिना शर्त
किसानों को बातचीत के लिए बुलाया जाए, और ये किसमें कोई संदेह नहीं है किसको बुलाया जाए, क्योंकि 30 किसान संगठन पंजाब के हैं जिसकी लिस्ट सरकार को है, उनको आता ही है। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंजाब के किसान संगठनों ने कहा है कि जो अखिल भारतीय संगठन है, जो कि संयुक्त किसान मोर्चा जिसने कॉल दी है 26 की दिल्ली चलो की, उसके राष्ट्रीय प्रतिनिधियों को बुलाया जाए। उनकी सूची भी सरकार के पास है, कोई तो संदेह सरकार नहीं को पता है किससे बात कर देंगे, बिल्कुल सब ठीक स्पष्ट है। है। पर यहाँ पर ये एक और सवाल राकेश टिकैत, जी, ये है बिल्कुल, एक मिनट। नाम पता है। ठीक है राकेश टिकैत, ये जो आंदोलन है ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, कुछ इलाके राजस्थान, ये अगर किसान नाराज हैं तो पूरे देश के होने चाहिए। ये 4 इलाकों के किसान ही आंदोलित क्यों हैं? आप ये ट्रेन मैं ये कह रहा हूं कि आप ट्रेन चलवा दो और फिर देख लेना। ये तो ट्रेन और कोरोना महामारी इनको बचा कर ले जाएगी सरकार को। आप ट्रेन चलवा दो, फिर देख लेना कहां का किसान है। हर किसान गांव में बैठा हुआ है तैयार, वो दिल्ली आएगा, ठीक है जी। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो नुकसान हो रहा है एमएसपी का नुकसान सबको है। जो किसान आज 800 रुपए क्विंटल में धान बेच रहा है, वो 1000 रुपए का नुकसान उसको सीधा हो रहा है। जिस किसान ने जो अपना जीरी थी, जो बासमती धान था, जो 4500 रुपए क्विंटल बेचता था, जो 1500 रुपए में बेच रहा है, ये तो पूर्ण रूप से व्यापारी ने, सरकारों ने किसानों को लूट लिया बिल की आदत हुई। ये तो बहुत सवाल है, जब सरकारों से बातचीत होगी उसी में इसका समाधान निकलेगा। हमारी तो आप बातचीत करवा दो, आप हमारा बिचौलवा बन जाओ, आप सरकार के हमारे बीच में। और ये भी नहीं है कोई भी आदमी चला जाएगा, जिसको सरकार चाहती है उसको बुला ले। योगेंद्र यादव जी यहाँ पे बैठे हैं, हम तो किसी को भी भेज देंगे। हम अपने जो किसान हैं, जो बिल्कुल गांव में रहते हैं, हम उनको भेज देंगे, आप उनको सहमत कर दो। तो संजू वर्मा, फिर दिक्कत क्या है? किसान यहाँ पर योगेंद्र यादव, राकेश टिकैत कह रहे हैं लिस्ट भी पता है सरकार को, सरकार बुला ले और बात खत्म करे। सरकार ये क्यों नहीं कर रही? बुराड़ी में आकर बैठो, हम ये कर देंगे, वो कर, सीधा बुलाइए, लिस्ट है। संदीप जी, आपको एक कहावत अंग्रेजी की मालूम होगी, डैम्ड इफ यू डू, डैम्ड इफ यू डोंट। योगेंद्र यादव उन लोगों में से हैं कि भाजपा कुछ भी करे, इनको हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है। वो जो कहती कहावत है ना, लकीर के फकीर, योगेंद्र यादव उन लोगों में से हैं। मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ, बात आती है पंजाब की। मुझे एक बात बताइए, पंजाब के किसानों को हर कोई कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से आपत्ति है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के चलते ये कहा जा रहा है कि प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। नहीं, देखिए एक मिनट संजू, मैं पूछना चाहती हूँ, देखिए एक मोटी दिक्कत, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के आप खिलाफ हैं, तो पंजाब में 2 साल पहले बाजरा, जौ और सूरजमुखी, मेज, बार्ले एंड सनफ्लावर, ये तीनों चीजों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अमरिंदर सिंह ने कैसे इसकी इजाजत दी? इसका अच्छा तो ठीक है, मैं मूल मुद्दे पर आता हूँ। एक मिनट, आप दोनों उंगलियां उठाने लगे, मैं रिस्पॉन्ड करने दूंगा। सिर्फ गेहूं की संजू स्क्रीन पर, सिर्फ 7,500 करोड़ तो गेहूं की प्रोक्योरमेंट की है रबी सीजन में सरकार ने। ठीक है, तब आप क्यों आंदोलन के लिए नहीं आए जब अमरिंदर सिंह सरकार ने आप सुनती नहीं है बिल्कुल भी। बाजरा, जौ और सूरजमुखी को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत ले आई, बता दिया ना तो आपने। आप आंदोलन आपने नहीं किया। चलिए अब मतलब आपको सिर्फ प्रॉब्लम है भाजपा से, प्रॉब्लम आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से नहीं है। अच्छा, आप सुनेंगी संजू से नहीं है। संजू और योगेंद्र यादव जो संजू आप सुनेंगी कि नहीं लेकर बात करते हैं, उनसे सुनेंगी कि नहीं? आप ही बेकार है, उनसे तो तर्क करना ही बेकार है। नहीं तो फिर इसका मतलब सरकार बात नहीं करना चाहती। बोल रही थी, आप मुझे बार बार टोक रहे थे, जबकि दूसरों को आप टोकते नहीं। ये मुझे मत सिखाइए, आप दूसरों पत्रकारिता मुझे मत सिखाइए, मुझे आपसे सीखने की जरूरत नहीं है। सवाल सुनिए। तो आप मुझे बताइए, अमरिंदर सिंह ने, मतलब इनसे बात करना बेकार है ना? इन तीनों क्रॉप्स में ये खामा ये लकीर के फकीर हैं, डैम्ड इफ यू डू, डैम्ड इफ यू डोंट। आपत्ति है तो इन्होंने मेज, बार्ले, सनफ्लावर, इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्यों अलाउ की? अरे भाई 5 बार एक बात कहनी नहीं होती, समझदार लोग हैं। आप अकेले परिपक्व इंटेलिजेंट वुमन नहीं है इस दुनिया में, बाकी पैनलिस्ट भी एक बार में समझ लेते हैं भाई। संजू एक बार में समझ लेते हैं। अरे ये लोग किसान प्रोटेस्ट की आड़ में कुछ और करना चाहते हैं, तो फिर क्यों बात कर रहे हैं इनसे? ये जो भारतीय किसान यूनियन है ये कुछ और करना चाहती है। क्या करना चाहती है? अरे बता तो दीजिए, खुलासा कर दीजिए। खुश है,
तेलंगाना का किसान खुश है, राजस्थान का किसान खुश है, पंजाब के किसान को इतनी आपत्ति क्यों है भाई? पंजाब के किसान को इतनी आपत्ति तो क्यों इनसे है? बात नहीं करनी चाहिए ना। मूल मुद्दा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ये वगैरह कुछ नहीं है। एमएसपी गारंटी कर दो ना। इनसे बात करेंगे, मैंने कहा किसानों से बात करेंगे, खालिस्तानियों से बात नहीं करेंगे। अच्छा, अब ये आप तय करेंगे खालिस्तानी कौन है कौन नहीं। अब एक मिनट नहीं, आप ना चर्चा कम कर, बात करेंगे, मेरी बात को तोड़िए मत। आप मेरी चर्चा बात को कम करती हैं मरोड़िए मत। संजू। कभी देखिएगा वीडियो दोबारा से देखा कीजिए, जैसे आप चर्चा करती हैं वो चर्चा है क्या या अपनी ही बात कहनी है? डायलॉग कर रहे हैं, एक ही देश के हैं ना हम लोग, कहीं और थोड़ा हमने कोई जमीन बांट रखी है। अबे दुबे, यहां पर लड़ाई सीधी सीधी एमएसपी की है क्या? कुल मिलाकर एमएसपी गारंटी कर दिया जाए, असल जड़ वहां पर है। किसानों को लगता है मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी और एमएसपी मिलना बंद हो जाएगा। देखिए संदीप जी, इन तीनों कानूनों को एक साथ समग्रता से अगर आप देखेंगे तो यही पाएंगे जो आप कह रहे हैं हूबहू बात। मतलब मोटा सॉल्यूशन इसमें दिखाई देता है कि आपने एक तो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में संशोधन करके असीमित मात्रा में संग्रहण की अनुमति दे दी। एक बड़ा गंभीर आरोप कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस, जो मोदी सरकार का आयोग है, उसने मोदी सरकार पर खुद पर लगाया। उन्होंने कहा मोदी सरकार दाल खरीद कर रखती है और ऐसे समय बाजार में सस्ते दाम में उतार देती है जब किसानों की फसलें आने वाली होती है और प्राइसेस क्रैश हो जाते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कुल उत्पादन का 6 से 8% समर्थन मूल्य पर खरीदा जाता है। क्यों खरीदती है सरकार? एक तो पीडीएस में बांटना होता है और एक कंटेंजेंसी के लिए रखना होता है। बाकी 94% फसल जो है बाजार के भरोसे होती है। तो मोडस ऑपरेंडी यही है बड़े बड़े घरानों की, बड़े पूंजीपतियों की। वो संग्रहित करते और ऐसे समय थोड़ा सा माल उतार देते हैं ताकि प्राइस क्रैश कर लें। अब आप असीमित मात्रा में संग्रहित करने की अनुमति अगर दे देंगे तो वो यही करेगा। आपने कहा कि मंडियों के बाहर टैक्स का एग्जम्पशन है, इसका अर्थ क्या हुआ? मंडियों को नियोजित रूप से समाप्त करना। नहीं, पर उसमें देखिए, एक मिनट, हाँ महेश इंदर, दरअसल क्या भरोसे की कमी दिख रही है? भाजपा के जो प्रवक्ता वो खालिस्तानी, आतंकवादी, बेकार की बातें हैं, लकीर के फकीर हैं, योगेंद्र यादव ये हैं, राकेश टिकैत ये हैं, तो ये आपको बातचीत का माहौल बनता दिख रहा है क्या? बिल्कुल बहुत बातचीत का माहौल नहीं। ये संदीप जी बदकिस्मती है पंजाब की। पंजाब में जब भी कोई डिमांड उठी है तो दिल्ली ने ये कह के चुप कराने की कोशिश की है। कांग्रेस भी यही करती रही है। जब पंजाब से कोई आवाज उठती थी पंजाब के हकों के लिए कि ये खालिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, अबे बीच में नहीं, अभी महेश इंदर बोल रहे हैं, ये टेररिस्ट है, ये किलर है। देखिए बात बहुत, महेश इंदर को स्क्रीन पर रखिए। देखो बात संदीप जी बहुत सीधी है। मैं इनको संजू जी को बताना चाहता हूं कि अगर ये किसान कांग्रेसी होते, आज सबने टेलीविजन पर देखा है कि जब अमृतसर के कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट उस किसानों में जाके बैठने की कोशिश की, उन्होंने उधर से उनको कैसे बजाया कि उनको अपनी दौड़कर अपने आप को बचाना पड़ा और कार से वापस आए। अगर संजू जी ये किसान कांग्रेसी होते, किसान ना होते, तो ये गुरजीत सिंह औजला को अपने उधर दिल पे बिठा के इनका सम्मान करते, उधर से बजाते ना। यह मेरी आपको बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है। नहीं, और किसानों को अब राजनीतिक रंग देना लग जाए अगर हम, तो ये किसानों के साथ इससे बड़ा अन्याय, नाइंसाफी नहीं हो सकती। जसकरण सिंह भी जुड़ रहे हैं। एक मिनट महेश इंदर, बुराड़ी पर धरने पर बैठे हैं जसकरण सिंह, सरकार से आप बातचीत को तैयार हैं कि नहीं है? मेरा सवाल सीधा ये है जसकरण। हम सरकार से बात नहीं करेंगे। इसका कारण क्या है? पहले किसानों को बुलाया, 7 जथेबंदी की, उसको जवाब दे दिया। फिर किसानों को, इंडिया के सारे किसानों को बुलाया और उन्होंने एक बैग दे दिए कि बैग दे समझाने की कोशिश की। किसान को तो सभी समझ है, सभी जानता है। किसान का बेटा ने PhD की है, MSc की है, सभी कुछ जानता है। ये 2 बारी किसानों की उन्होंने इंसल्ट की। तो हमको ये मोदी चाहता है किसानों से बात करनी, वो एजेंडा दे। एजेंडे में एक ही बात लिखे, हम आपसे बात करना चाहते हैं और आज जो बिल है, काला कानून है, इसको रद्द करेंगे। रद्द करने पर बात हो सकती है, संशोधन पर बात नहीं हो सकती।
क्योंकि ये बिल है एक किसान का विरोधी है, छोटे दुकान का विरोधी है। नहीं देखिए आप, ये तो वही बात हो गई जसकरण। एक मिनट जसकरण, सरकार फिर वो कहे कि कानून हमने सर्वसम्मति से संसद में पास कराया है, संसद देश की सबसे बड़ी पंचायत है, वहां पास हुआ है, फिर सरकार अड़ जाएगी। अगर आप कहेंगे हम तो बात नहीं करेंगे, ये तो माई वे और द हाईवे हो गया ना जसकरण। बात वी आर द एक बात तो सुनो, वी आर द पीपल ऑफ द इंडिया। हम ये चाहते ही नहीं, आपने कानून मांगा नहीं, हमने तो मांगा है डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन, उसको लागू करो। हमने स्वामीनाथन की मांग की, इसकी तो मांग ही नहीं की। जो हम मांग रहे हैं वो लागू नहीं कर रहे, जो नहीं मांगो लागू कर रहे हैं। और आर्टिकल 14 और 19 की ये बात है, हम धरना ला सकते हैं, मुजाहरा कर सकते हैं, इन्होंने हमको रोका क्या? रोकने की बात क्या है? किसान कह रहे हैं हमको जंतर मंतर ले जाए, जंतर मंतर आए, बड़े पीस में आए हैं, ना कोई रोड़ा चला ना कोई लाठी चला। हम 365 किलोमीटर का सफर तय कर गए हैं। जो किसान है वो पीस चाहते हैं, टेबल पे बात करनी चाहते हैं, पर बात तब करेंगे एजेंडा आएगा। एजेंडा ये आएगा कि हमको इसको रद्द करना चाहते हैं। तो दोनों तरफ से क्या हार्डनिंग ऑफ पोजीशंस हो रही है? दरअसल किसान भी अड़े हुए हैं। अब जसकरण सिंह कह रहे हैं कि नहीं, एजेंडा लेकर आए और बताएं कि हम तो कानून वापस लेंगे। योगेंद्र यादव कह रहे हैं सरकार के पास पूरी लिस्ट है। एक भारतीय किसान संयुक्त जो मोर्चा बना है वो बातचीत करने को तैयार हैं। सरकार कह रही है बुराड़ी आइए। तो ये रायता क्यों फैलाया जा रहा है? सीधी सी बात है, किसानों के मन की बात सरकार सुन ले, क्या मसला उससे सुलझ सकता है, या ये लड़ाई अभी लंबी चलने वाली है? विश्लेषण आप कर सकते हैं। सारे फैक्ट्स मैंने आपके सामने पेश करने की कोशिश की। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।